बच्चों, अब हम सीखते हैं एक बहुत ही प्यारी कविता जिसका नाम है हिंद देश के निवासी, जिसे लिखा है विनय चंद्र मौदगल्या ने। इस कविता में हम सबको एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया गया है। हमें बताया गया है कि किस तरह हम सब अलग अलग होकर भी एक है। हम भारत देश के निवासी हैं। भारत देश हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। हम सब इस देश के निवासी हैं। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। इस कविता में भारत देश की एक विशेषता बताई गई है। भारत देश की एक विशेषता क्या है? वेरी गुड। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता हमारी भारत देश की विशेषता है। ये हमारे भारत देश का निरालापन है, या ये कहें कि ये हमारे भारत देश की एक बहुत ही प्यारी खूबसूरती है कि यहाँ पे कई भिन्नताओं के बावजूद भी सब लोग एक हैं। सब लोग फिर भी एक है, एक हैं। ओके, तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस भारत में, हमारे भारत देश में सब लोग, सबका रंग अलग अलग है, सबका रूप अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, सबकी भाषाएं अलग अलग है, सबके खान पान अलग अलग है कि नहीं? सबका धर्म अलग अलग है, सबकी रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन इतनी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। इसे समझाने के लिए उदाहरण क्या दिया गया है? जैसे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है। देखो, इतने सारे फूल है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सब फूल अलग अलग है। इनके रंग अलग अलग, इनकी खुशबू अलग अलग, ये अलग अलग पेड़ पौधों पे उगते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब इन सब फूलों को एक माला में गूंद दिया जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारी माला बन जाती है कि ना? सब फूल अलग अलग हैं, लेकिन जब एक माला में गुंज जाते हैं तो एक बहुत ही प्यारी माला बन जाते हैं, है कि नहीं? बहुत ही कीमती, है कि नहीं? ओके, इसी तरह ये सब एक हो जाते हैं। जैसे कि कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यहाँ पे पक्षियों के अलग अलग गीत को मिलाया गया है, जैसे कि बुलबुल, कोयल, पपीहे, इन सब के गीत बहुत ही प्यारे हैं, अलग अलग है, लेकिन इनके राग एक हैं, अलग अलग होकर भी एक है। जैसे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। ये तमाम नदियाँ अलग अलग जगहों से निकलती हैं, इनका बहाव अलग अलग है, लेकिन ये सब एक सागर में जाकर मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। इसी तरह हम सब अलग अलग होकर भी एक हैं, अलग अलग होकर भी एक हैं।